नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दोनों को भविष्य में काम आएंगे। जी हाँ, एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो डिविडेंड आपके लिए और आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपके बच्चों के लिए। जी हाँ, तो ऐसे ही एक स्टॉक पे बात करने वाले हैं, उसका नाम है आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड मीन्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। आरईसी इज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। आइए अब हम जानते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। तो यह राज्य सरकार के बिजली बोर्ड यानी राज्य सरकार के विद्युत विभागों और उसकी सरकारी जो समितियां हैं यानी सहकारी समितियां हैं या फिर सरकारी समितियां हैं, उनके द्वारा प्रायोजित जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो विद्युत प्रोजेक्ट होते हैं, उनको ये फाइनेंशियल जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो एक बार फिर से जान लीजिए कंपनी काम क्या करती है। तो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन द कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये पावर जनरेट करने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक के सहकारी समितियों या फिर सरकारी समितियों को ये जो है फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी ये फाइनेंस करती है उन सब प्रोजेक्ट को। आइए अब हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैप अगर इस कंपनी का देखें तो 32,573 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस इसका 124 रुपये है, और ये कंपनी का अगर हम देखें 52 वीक लो हाई तो 126 रुपये का हाई है और 82 रुपये का इसका लो है। स्टॉक पी देखें तो बहुत अच्छा है 3.17। बुक वैल्यू देखें तो बहुत अच्छा है 202 रुपये। डिविडेंड यील्ड देखें तो बहुत ही अच्छा है 9.28%, लगभग 10% आपको ये डिविडेंड यील्ड पे कर रही है, जो कि किसी भी फिक्स डिपॉजिट से अभी आपको ज़्यादा दे रही है। अगर ROCE देखें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये 9.11% है। अगर ROE देखें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी तो 21.3% है। अब देखिए ROCE और ROE क्या होता है। तो ROCE होता है रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इसमें डेप्ट भी शामिल होता है और इक्विटी का पोर्शन भी शामिल होता है, इसलिए हमको टोटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। और ROE में सिर्फ इक्विटी पार्ट होता है, यानी रिटर्न ऑन सिर्फ इक्विटी कैलकुलेट होता है, इसलिए ये हमेशा ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसे सपोज मान लें कि किसी कंपनी के पास 10,000 का अगर उसका टोटल कैपिटल है, उसमें 2,000 का अगर उसका उसमें डेप्ट है, तो क्या करेंगे जब 10,000 पे कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपनी का जो गेन होगा तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, और जब 8,000 पे यानी इसका हम सिर्फ इक्विटी पार्ट पे करेंगे यानी 2,000 इसका डेप्ट निकाल देंगे तो ये परसेंटेज ROE में बढ़ जाता है। और जब तक हम किसी कंपनी का बैलेंस शीट नहीं देखेंगे तो इसका एनालिसिस अधूरा रह जाएगा। अगर इसका बैलेंस शीट देखें तो कर्ज से ज़्यादा कंपनी के पास एसेट्स हैं, जो किसी भी मायने में कंपनी को ये प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि कंपनी ये डेट फ्री, यानी कंपनियों पे जितने भी कर्ज हैं उससे ज़्यादा इसके पास एसेट्स अवेलेबल हैं। एक और बात से आपको अपडेट करता चलूँ, पिछले साल जो इस कंपनी का डिविडेंड पे था वो 15% के करीब डिविडेंड पे किया था, लेकिन इस साल अगर उस एक्सपेक्टेशन से आप इस कंपनी से डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो पहले आपको इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपनी में 1:3 रेशियो से आपको बोनस दिया है, यानी आपके डीमेट में शेयर बढ़ गए हैं। जिसके पास 3 शेयर होंगे उसके पास अब 4 शेयर हो गए होंगे, तो इसलिए हो सकता है इस बार कंपनी थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड में देने में इसकी परसेंटेज में कमी ला सकती है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये मेरा छोटा सा रिपोर्ट।